जैसे कि आपको 4 नवंबर 2022 को दैनिक रांची जागरण में आया था ये न्यूज कि योद्धा सत्संग से पटेल चौक में फ्लाईओवर बनेगा। ये रहा देखिए डीपीआर 4 नवंबर 2022 का ये डीपीआर है जो कि रांची दैनिक जागरण में आया था। ये कि देख रहे हैं आप, ये न्यूज 4 नवंबर का ये न्यूज है 2022 का। और अचानक ये डीपीआर कैसे बदल गया? हेमंत सोरेन जी जरा ये न्यूज पर ध्यान दीजिएगा, ये आप ही का बयान है। यहाँ पे न्यूज में देखिए योद्धा संसद से पटेल चौक तक फ्लाईओवर बनेगा। ये डीपीआर कैसे बदल दिया जाता है? जरा मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका डीपीआर कैसे बदल गया? जब ये सत्संग के पास से फ्लाईओवर बिल्डिंग होना था कि हमारे सत्संग के पास चाहिएगा, बोलिए। भाई हमरे का दोगला विधायक और मंत्री और सीएम बनले तूने। अच्छा। जमीन कर धर्म कर जमीन बेचा था तू कर पेटवा में घुसावा ही के समझ ले। अच्छा। ये मैंने नहीं सुनबा तू एक बार भुएरी जमीन के बेचला तू आबरी हमरे का धर्म कर जमीन के बेचा था तू समझ गए ना। तो कहे का मतलब जब डीपीआर में ऊपर फ्लाईओवर जाना था 2023 4 तारीख को, लेकिन कहीं न कहीं लंबाई कटौती किया गया। अच्छा। और जुटको कंपनी को देना था लेकिन दिया एलटी को। क्यों? क्योंकि करोड़ों का गबन हुआ है। अच्छा। यहाँ का विधायक, सांसद, मंत्री, सीपी से हो, चाहे नवीन जायसवाल हो, चाहे संजय सेठ, सबको माल मिला है। हमारा धर्म का जमीन से सबको माल गया है। इसीलिए ये लोग इसको नहीं हटाना चाह रहा है। ये तो कौन इतना बेइज्जती सहेगा रे भाई? सबका हम लोग पुतला दहन किए, 100 यात्रा किए, आपका पास क्यों वो लोग बेइज्जती सहेगा? कुछ लोग को माल मिला है, जुडको कंपनी दिया एक बार एलटी कंपनी दिया। इसीलिए हमारा फ्लाईओवर ऊपर जाना था उसको नीचे कर दिया और करोड़ों का जो प्रोजेक्ट था उसको चवैनी ये लोग खर्चा कर रहा है और बाकी को ये लोग बांट के ये लोग खा रहा है, पेट बढ़ा रहा है। इसीलिए हमारा सरना का जमीन जो बेचेगा ऐसे दलालों को चुन चुन के सेंधरा करेंगे। बिरसा का खून है इसमें। हम अपनी माँ का जमीन के लिए गला काट सकते हैं और गला काट भी सकते हैं। सीएम हो, पीएम हो, नितिन गडकरी हो, सीपीसी हो या संजय सेठ हो या अजय तिर्की दलाल जो 5 करोड़ का भूया है में जमीन में बिल्डिंग बनाए दिखाई दे रहा है 5 करोड़ का। साला संयुक्त ग्राम सभा में हिसाब देना चाहिए उसको। देखे 5 करोड़ का बिल्डिंग है, कौन है अंधा बोल देगा छू के 5 करोड़ का बिल्डिंग है। हमारा फंड, हमारा पैसा और ये लोग ये हम मजा ले रहा है झारखंड में आके। सब साला दीकू का चमचा बन के बैठा है ऊपर से नीचे तक। साला यहाँ बेच खा रहा हमारा धर्म का जमीन को। फिर से मैं कहता हूँ ऐसे 28 विधायक जो बहरा गूंगा लूला खाना बन के बैठा है जो अपनी माँ का जमीन नहीं बचा सकता है, तो समाज को क्या बचाएगा रे? इस्तीफा दे देना चाहिए, गद्दी छोड़ना चाहिए। हमें नहीं हो रहा जयपाल कार्तिक बाबा का जमीन अगर उनका धरोहर है, उनका कौन है हमारे अंदर, तो हम राज्य बना सकते हैं। तो राज्य चलाने की भी औकात है हम आदिवासियों में। आज क्या कुछ कहना चाहिएगा? कब तक रहिएगा? क्या मांगे हैं? आज के बारे में बताइए। अभी जो इतना आप लोग पूरा यहाँ पर जमे हुए हैं, देख रहे हैं। हाँ। इतना फोर्स लगा दिया रे भाई। हाँ। अबुआ सरकार बोल के हमको बबुआ बना दिया, वोट दिया, मैया योजना दिया और यही फ्लाईओवर का पैसा लंबाई कम करके सारा पैसा मैया योजना में तो का पैसा में लगा रहा है। और बबुआ लोग को खस्सी और मुर्गा भात खिला के वोट लिया, अबुआ सरकार आएगा बोल के एक बार भुएरी बेचा। हम लोग उसको बचाए। यही छाती में हेमंत है तो हेमंत लिख के आए थे जिस दिन सीबीआई उसको मुर्गा जैसा खींचा दबा रहा था। लेकिन हमारी माँ बहनों को हेमंत है तो छूटेगा, जेल का दादा छूटेगा बोल बोल के सत्ता में आया। और अभी हमारा धर्म का जमीन का बेच रहा है। अजय तिर्की दलाल है जो उसका साथ दे रहा है। ऐसे ऐसे दलालों को हम सेंधरा करेंगे। हमारे धर्म का जमीन जब बेचेगा कोई भी दलाल क्यों ना हो, हम सर काट भी सकते हैं और कटा भी सकते हैं अपनी माँ की रक्षा के लिए। जय झारखंड, बहालिंदा, खूटी से जय सबों को। जी बिल्कुल। एक
एक बार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर में, ये फ्लाईओवर सिरमटोली फ्लाईओवर की तस्वीर आप दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पुलिस प्रशासन एक तरह से भर दिया गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक से एक तरह के पुलिस प्रशासन यहाँ पर भरे हुए हैं। एक बार फिर से इन लोग आ गए, बंद करो 2023 का डीडी लागू करो। और आज इन लोगों ने काफ़ी मतलब एक तरह से कहा जाए तो आक्रोश नज़र आ रहे हैं, और अब देख सकते हैं लगातार ये लोग लगे हुए हैं। जी बिल्कुल आगे की तस्वीर मैं साझा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और हम लोग आंदोलन जब तक पूर्ण नहीं होता है और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, तो हमारा जो भी आंदोलन बनेगा इसी तरह डट के रहना है। और हमारा जब तक ये दोनों गेट, ये जो रैंप का मामला है, सर रूल से पहले हम लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि इसको तत्कालीन हटाया जाए। और अगर नहीं हटाता है तो इस सरकार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप होगा या रैंप पूरे झारखंड प्रदेश में। तो इसलिए आप लोग से आग्रह है कि अपना जो बहुमूल्य समय निकाल के आए, और आंदोलन का प्रारूप क्या रहेगा हम लोग संक्षेप में आज का कार्यक्रम को खत्म करेंगे। और जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा आप लोग को पूरे समाज के अगुआ लोग उपस्थित हैं, तो आप लोग वहाँ पे कदम से कदम मिला के इस अगुआ लोगों का साथ देना है। यही उम्मीद के साथ हम हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती गीता श्री उरांव जी है, और बाबा कार्तिक उरांव का जो इस सरूप शोभा यात्रा को शुरू करने में जो योगदान रहा है, उनकी बेटी है। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो सभा को संबोधित करते हुए समापन करेंगे। सबको जोहार। हमारा आंदोलन जो इस रैंप को हटाने के लिए शुरू हुआ था, आज उसका एक और चरण हमने पूरा किया। और जिस तरह से इस तानाशाही सरकार ने हमें हमारी ही जगह पे आने से रोकने का जो प्रबंध किया था, उसको भी हमने पार किया। तमाम अवरोधों को पार करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। वो ताकत हमें सरनामा से मिली, ये धर्मेश से मिली, हमें सिंह बोंगा से मिली, हमें मरांग बुरो से मिली कि नहीं मिली? हमारे अनाज हमारे साथ है, और हम अपनी धर्म परंपरा संस्कृति को, जिसको अंग्रेज भी नहीं मिटा पाए, हम ऐसी तानाशाही सरकार के द्वारा नहीं मिटाने देंगे। ताकत आदिवासियों की क्या होती है जब वो अपने पे उतर आता है, वो हमने आज कर दिखाया। मगर ये जो मांग है, उसको जब तक ये पूरा नहीं हो, पदाधिकारी, हमने उनसे कहा कि बिना विलंब किए आप जाइए। अगर आप संदेश लेके जाना चाहते हैं तो बोलिए कि ये रैंप का जितना है ये पार्ट यहाँ कम से कम होता है। हम बैठ के यहाँ में देखेंगे। और हमारे लोग जो आज अपने गांव मौजा का पूजा प्रार्थना जो पद्धति छोड़ के आज के इस आंदोलन में शामिल हुए, सबसे पहले तो हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग ने जो इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, हमें हमारे आराध्यों से जरूर इसके लिए आशीर्वाद मिलेगा। आगे आंदोलन उन गुलाम को जारी रखने को मिलेगा। तो मगर सरहुल है परसों, हम लोग को ये हमारा महापर्व है। आदिवासी के तो दो ही महापर्व हैं, एक करम पूजा, एक सरहुल, जो सामने एक दिन बाद। तो उसमें आप अपने अपने घर लौटिए और जो आगे का कार्यक्रम है वो करिए। सरहुल की शोभा यात्रा के लिए खोड़ा दल का भी जो आपका है वो आइए करिए। मगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा विरोध रहेगा, तो आप अपने अपने यहाँ पर बाजू में काला पट्टा भी जरूर बांध करें, विरोध स्वरूप। और जुलूस के दिन आना चाहते हैं कि नहीं? आपकी सहमति लेना, आपका झंडा आएंगे ना? एकदम आएंगे। आएंगे।
व्यवस्था बनाने के लिए सारा हमने ये सारा कुछ किया है। हम नहीं चाहते कोई अव्यवस्था में बदले, तो हम जो है विरोध का स्वरूप काला पट्टा भी लगा के आएंगे।